ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ज़ीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इफ़ कोई भी फंक्शन एफ जेड अगर हम उसको ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, वो फंक्शन जो एनालिटिक जिस पॉइंट पे नहीं होता वो उसका क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, 1/z-2। अगर z इक्वल टू 2 रखते हैं तो फंक्शन एफ जेड जो है हमारा वो सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 2 होगा उसका। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, कोई भी पॉइंट उस फंक्शन का आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तभी कहलाएगा कि उसके स्मॉल नेबरहुड में दूसरी कोई उसकी सिंगुलैरिटी लाई ना करे, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू 1/z-1 इंटू z-3। अब z इक्वल टू 1 लें या z इक्वल टू 3 लें तो उसके स्मॉल नेबरहुड में z के स्मॉल नेबरहुड में 3 लाई नहीं कर रहा, 3 के स्मॉल नेबरहुड में 1 लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज होंगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू 1/sin π/z। यदि हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो π/z इक्वल टू n π आता है, तो इसका मतलब z इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो हम ये देखते हैं z इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, तो वो उसके सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू 1/n, मान लिया n कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 100 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, तो ज़ीरो के स्मॉल नेबरहुड में ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे दूसरे सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ज़ीरो इज़ इट्स नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जैसे 0.01 भी ज़ीरो के नेबरहुड में है, 0.300 भी 0.0 के नेबरहुड में है, 0.401 भी ज़ीरो के नेबरहुड में है, तो इसलिए z इज इक्वल टू 0 विल बी इट्स नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगला है पोल्स ऑफ ऑर्डर m। हमने कोई फंक्शन लिया एफ जेड, उसको हमने लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ जेड इक्वल टू a नॉट प्लस a1 इंटू जेड माइनस ए एंड डॉट डॉट सो ऑन प्लस b1 ओवर जेड माइनस ए प्लस डॉट डॉट सो ऑन bm ओवर जेड माइनस ए रेज टू द पावर m। तो एफ जेड को कहेंगे कि भाई ये फंक्शन है जिसके कितने पोल्स हैं, m पोल्स हैं। क्यों, क्योंकि z इक्वल टू a, इसका m टाइम्स का क्या बन रहा है, पोल बन रहा है, तो दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर m। क्योंकि फंक्शन जो हमारा है वो z इक्वल टू ए पे m टाइम डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर m। कोई अब इसके बाद सिंपल पोल, जिस भी पोल का ऑर्डर क्या होगा, पोल मतलब सिंगुलैरिटी मतलब जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ सिंपल पोल का एक जनरल एक वो ले रहे हैं, जनरल फॉर्म एफ जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 इंटू जेड माइनस ए डॉट डॉट प्लस b1 ओवर जेड माइनस ए। जेड इक्वल टू ए पे ये एफ जेड हमारा डिफाइन नहीं होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसलिए जेड इक्वल टू ए क्या कहलाएगा, सिंपल पोल कहलाएगा। इसेंशियल सिंगुलैरिटी, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन of negative powers of the expansion of 1 are infinite, then z equal to a is called the essential singularity or single point of fz. For example, यहाँ हमने देखा fz equal to a नॉट प्लस a1 इंटू जेड माइनस ए प्लस डॉट 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 प्लस bm प्लस 2 इंटू जेड माइनस ए m प्लस 2 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो fz यहाँ जो हम देख रहे हैं, we are seeing here fz, this is for fz, तो यहाँ इनफाइनाइट पोल्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे इसेंशियल सिंगुलैरिटी। z इक्वल टू a इज कॉल्ड द इसेंशियल सिंगुलैरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वन डिनोमिनेटर में ये इनफाइनाइटली जा रही, तो m की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो डिनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं यानी bm और bm प्लस 2 ये बढ़ती जा रही है, तो इस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू साइन 1 ओवर जेड, कहते हैं उसकी सिंगुलैरिटी निकालो। ये क्रिएटिव में आया क्वेश्चन है, साइन जेड को हमने एक्सपेंशन की 1 ओवर जेड माइनस 1 फैक्टोरियल 3 1 ओवर जेड की माइनस सो ऑन, तो हमने इसके पोल्स निकाले। पोल्स मतलब भाई
किस पे ये डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियस है z इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए z इक्वल टू 0 इसकी क्या होगी, सिंगुलैरिटी होगी। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जी जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 ओवर जेड स्क्वेयर। जो जी जेड को हमने एक्सपेंड कर दिया, 1 ओवर जेड स्क्वेयर बाहर रखा, ई की पावर 1 ओवर जेड को एक्सपेंड कर लिया, तो जी जेड की वैल्यू 1 ओवर जेड स्क्वेयर 1 ओवर जेड की सो ऑन। तो इसका मतलब हमारा एफ जेड जो है उसमें ढेर सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसकी पावर्स क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए जेड जो कि जी जेड डिफाइन नहीं है जेड इक्वल टू 0 पे, तो इसलिए ये इसकी क्या कहलाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू 0। फिर इसके बाद है फाइंड पोल्स ऑफ द फंक्शन ई रेज टू द पावर जेड ओवर जेड माइनस ए का स्क्वेयर। तो ऑब्वियस है जेड इक्वल टू ए 2 बार इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है जेड इक्वल टू ए इसका पोलर ऑफ ऑर्डर 2 है। यहाँ पे हमने एक एक्सपेंशन दिखाई गई है, 1 ओवर जेड माइनस ए स्क्वेयर इंटू ई की पावर जेड माइनस ए की एक्सपेंशन कर दी, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होंगी तो 2 डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होंगी, 1 ओवर जेड माइनस ए स्क्वेयर प्लस 1 ओवर जेड माइनस ए, बाकी सब कॉन्स्टेंट और पॉजिटिव पावर की होंगी। तो नेगेटिव पावर में 1 ओवर जेड माइनस ए का स्क्वेयर ही रहेगा, तो इसका मतलब जेड इक्वल ए पे 2 बार जब वैल्यूज होंगी तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 कहलाएगा। यह एक और अच्छा क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए साइन जेड ओवर जेड क्यूब। तो हमने इसको क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। जेड हमने इसको क्या सोल्व किया, यहाँ साइन जेड की वैल्यू रख दी। साइन जेड की वैल्यू क्या है, जेड माइनस जेड क्यूब और फैक्टोरियल 3 जेड पावर 5 और फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। जेड से ने जेड को कैंसिल किया, जेड क्यूब से डिवाइड किया, तो 1 ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन वैल्यू आई। तो इसका मतलब एफ जेड जो है हमारा नॉन नेगेटिव पावर्स है जेड में, तो हेंस इट इज देयर इज नो पोल। तो क्योंकि पोल मतलब जेड की माइनस पावर, तो यहाँ तो सारी प्लस की हैं, तो इसलिए ये इसका जो पोल होगा वो कोई भी नहीं होगा, तो सारी पॉजिटिव पावर्स हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, कोटेंजेंट ऑफ पाई जेड ओवर जेड माइनस ए का स्क्वेयर। हमें ये बताना है, डिस्कस द सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू ए। तो हमने क्या किया, कोटेंजेंट को कोस ओवर साइन की फॉर्म में लिख दिया, तो डिनोमिनेटर साइन पाई जेड ओवर इंटू जेड माइनस ए का स्क्वेयर जो देख रहे हैं, तो हमने उसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो जेड इक्वल टू ए आया और जेड इक्वल टू एन आया। तो वैसे जेड इक्वल टू ए जो है 2 बार आ रहा है, तो इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। जेड इक्वल टू एन है, तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, तो इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो अब इसका जो एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी भी इसका पोल होगा। अब इसके बाद फाइंड द पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ 1 ओवर जेड माइनस ए। साइन ओवर जेड ओवर इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो जेड इक्वल टू ए इसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी हुई। क्यों, क्योंकि एम की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट है, जैसे डेरिवेशन बताया था। एक और अच्छा क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू 1 ओवर जेड की पावर 4 प्लस 1। तो हमने क्या किया, जेड की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमने जेड की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 1 ओवर 4 माइनस 1 को लिख सकते कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई रेज टू 1 ओवर 4, तो माइनस 1 को एन जनरल फॉर्म में लिख सकते कोस ऑफ एन 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई रेज टू 1 ओवर 4। डिमोरिस थ्योरम से 1 ओवर 4 को नीचे उतारा, एन की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर दिया, तो कोरस्पोंडिंग जेड की वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे निकले पोल्स एंड सो ऑन, ये पोल्स चलते जाएंगे और रिपीट भी होंगे। एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर जेड एट जेड इक्वल टू 2 पाई आई। तो हमने क्या किया, जो हमारा एफ जेड था, अब उसको एफ जेड हमने जो 1 माइनस ई की पावर जेड को इक्वल टू 0 पुट किया। ई की पावर जेड का ई की पावर जेड इक्वल टू 1 का मतलब है ई की पावर 2 पाई एन इंटू आई। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू पाई एन इक्वल टू इंटू आई। जेड इक्वल टू ये चेक करना चाह रहा है कि जेड इक्वल टू 2 पाई आई पे इसकी सिंगुलैरिटी डिस्कस करनी है, तो ऑब्वियस है जेड इक्वल टू 2 पाई आई इसका पर्टिकुलर केस है वो जब एन इक्वल टू 1 है, तो इसलिए ये इसका सिंपल पोल होगा। एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर जेड स्क्वेयर। एफ जेड की वैल्यू ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर जेड स्क्वेयर, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए,
डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रखा। अगर आप इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो हम यहाँ से z की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए fz जो है इसका कोई भी पोल नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। e⁻z की सिंगुलैरिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो z इक्वल टू 1/t पुट कर देते हैं। तो t इक्वल टू की पावर क्या आ गया 1/t, उसको एक्सपेंड किया तो ऑब्वियस है। तो अब t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। तो t इक्वल टू 0 पे नॉट एनालिटिक होगा। तो इसका मतलब, लेकिन z क्या था 1/t, तो इसका मतलब जो हमारा z है वो क्या है 1/t, और t क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो ऑब्वियस है t इन्फिनिटी हो जाएगा, z इन्फिनिटी हो जाएगा t अगर 0 हुआ। तो z इक्वल टू इन्फिनिटी इज द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन विच इज इसेंशियल। इसेंशियल सिंगुलैरिटी वो होती है जो कि रिमूव ना की जा सके।